नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 100 डेज 100 लोगों के लिए चैलेंज लेकर के आई हूँ। जी हाँ, 100 दिन का चैलेंज है और आप में से 100 लोग इसको करने वाले हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि 100 के ये 150 हो जाएं, 150 से 200 हो जाएं, 200 से 300 हो जाएं, 300 से 1000 हो जाएं, 2000 हो जाएं। जितने लोग चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे उतनी ही सफलता आपके हाथ आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर चैलेंज कर रही हूँ उन 100 लोगों को जो ये जज्बा रखते हैं, जो ये हिम्मत रखते हैं और अपने आप से ये प्रॉमिस निभाने के लिए तैयार हैं। इसके अंदर हम आपकी मैनिफेस्टेशन को भी लगाएंगे, उन चीज़ों को भी लगाएंगे जो आप करना तो चाह रहे थे बड़े टाइम से लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी की कमी हो जाती थी, कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट कर देते थे। कुछ भी हो, अब इस 100 दिन के चैलेंज के अंदर हम उसको लगाने वाले हैं। तो ये चैलेंज कैसे शुरू करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें ये एक्चुअली आपको देने वाला है। आपका जो माइंडसेट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, माइंड जो है वो शांत रहने लगेगा, कंसिस्टेंसी तो ऐसे आ जाएगी। रुके हुए जो आपके काम थे, जो आप खुद भी चाह करके नहीं कर पा रहे थे, वो आप खुद ब खुद ही करने लगेंगे। बॉडी चेंज होनी शुरू हो जाएगी, माइंड चेंज होना शुरू हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन अब आपके नज़दीक आनी शुरू हो जाएगी। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप उसे अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर वो चीज़ें आप ज़रूर लगाएं जो बड़े टाइम से सोच रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आप वो वाली कंसिस्टेंसी को यहाँ पर इसी चैलेंज के अंदर लगा सकते हैं। 100 दिन का पीरियड बहुत लंबा होता है। ठीक है, आपको ये चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं बता देती हूँ। चैलेंज मैं अभी जो बताने वाली हूँ डिटेल में कि क्या क्या करना है आपको, वो तो है ही, लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन कर दूंगी। उसमें आपको ये बताना है कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और अपना एक इंडिविजुअल कमेंट भी करना है कि आपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। डेली आप चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और अपने ही कमेंट पे जाकर के रिप्लाई करेंगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, ऐसे करके डे 100 तक एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। अपने आप को बार बार आपको याद दिलाना है, 100 दिन तक लगातार याद दिलाना है। बहुत सारे दिन हमने चीटिंग की है, हजारों दिन हमने बर्बाद कर दिए हैं, कई साल हम खराब करके यहाँ तक आ गए हैं, अपने दिमाग के हम धज्जियां उड़ा चुके हैं, शरीर की हालत हम खराब कर चुके हैं, पता नहीं क्या क्या हम अभी तक पाल करके अपने अंदर बैठे हुए हैं। ये 100 दिन का अगर मुझे मौका मिला है ना, तो इसमें कोई छुट्टी नहीं, इसमें कोई चीटिंग नहीं, इसमें कोई आराम नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम। जब आपका ये पक्का वादा हो, प्रॉमिस हो, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, पिंड कमेंट के ऊपर जाके कमेंट करिएगा और अपना इंडिविजुअल भी एक कमेंट करके जाइएगा। ठीक है, अपने ही कमेंट पर आपको रिप्लाई करना है ताकि ये प्रॉमिस आपसे आपका बना रहे। ठीक है, बहुत सारे लोग, जैसा कि आदत होती है, थोड़े दिन किया फिर कुछ ना कुछ बहाने आ गए। इसमें अपने आप को बहाने का मौका नहीं देंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इतने सारे लोगों में से वो 100 लोग होंगे जो इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और 101 दिन पर आकर के बताइएगा क्या हुआ आपके साथ, क्या महसूस किया और कहाँ तक पहुँचे हो, क्योंकि 100 दिन का टाइम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, आप किसी भी चीज़ के लिए लगा लीजिए, 100 डेज का टाइम एक्चुअली बड़ा टाइम है। तो चलिए अब इसको बनाते हैं ब्यूटिफुल, पावरफुल 100 डेज चैलेंज। आपका ये चैलेंज शुरू होगा आज रात से। आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए वीडियो आपने आज देखा है तो आपका चैलेंज आज रात से ही शुरू हो जाएगा। आपने ये वीडियो 1 साल के बाद देखा है, जिस दिन जिस समय पर भी आपने ये वीडियो देखा है उसी रात से आपका चैलेंज शुरू होगा। आपको करना क्या है पहले समझिए। रात को सोने के पहले एक ग्लास इस प्रकार से, एक कांच का ग्लास लेंगे, इसके अंदर पीने का पानी भरेंगे और इसको अफर्म करेंगे, मेरी सफलता निश्चित है, मेरी सफलता निश्चित है, मेरी सफलता निश्चित है, मेरी सफलता निश्चित है, मेरी सफलता निश्चित है। भरी हुई आवाज़ होनी चाहिए, फील होना चाहिए कि आपकी सफलता तो 100% गारंटी है भैया, ये निश्चित ही है। ठीक है, निश्चित रूप से आप सफल हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी होनी चाहिए। 11 टाइम्स आप इसको अफर्म करेंगे और रख देंगे जिस भी रूम में आप सोते हैं। ठीक है, अब अगर आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो इसी वाले पानी को आप गुनगुना करेंगे और गुनगुना करने के बाद वापस इस ग्लास में भरेंगे और अफर्म करेंगे फिर से 11 बार, मेरी सफलता निश्चित है। लेकिन अगर आप गुनगुना पानी नहीं पीते हैं तो आप
ये नॉर्मल वाटर को ही लेकर के अफर्म कर सकते हैं, मेरी सफलता निश्चित है। और खाली पेट आपको 100 दिन तक लगातार ये पानी पीना है। रोज रात को अफर्म करके 1 गिलास पानी रखना है। कांच का ग्लास आपके पास ऐसे ट्रांसपेरेंट होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके पास जो भी ग्लास हो आप उसका इस्तेमाल करिए, बस प्लास्टिक को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। रात को सोने के पहले अपने बेडरूम में ही कहीं ढक करके इस 1 गिलास पानी को रखिए अफर्मेशन के बाद, मेरी सफलता निश्चित है, ये अफर्मेशन आपकी होनी चाहिए। और सुबह उठेंगे आप एम्प्टी स्टमक, जब आपका पेट खाली होगा आप इसी पानी को अफर्म करके पी लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत हो गई। बहुत जल्दी उठने की आप बड़े टाइम से प्रयास कर रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं, ये 100 दिन में उसको भी डाल दीजिए आप, ठीक है। अब आप सुबह सुबह उठे, आपने इस तरीके से पानी को पिया। अब पानी पीने के बाद आपको आराम से 5 मिनट के लिए बैठ जाना है, ठीक है। ये जितनी प्रैक्टिस दे रही हूँ आपको अगले 100 डेज तक करनी है, साथ में उन चीज़ों को लगाते हुए जिन चीज़ों पर आप काम करना चाहते हैं। बीच में मैं मैनिफेस्टेशन का पार्ट भी डालने वाली हूँ, ठीक है। मॉर्निंग में आपको बैठना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। आप ये बिना नहाए भी आराम से कर सकते हैं। अगर आप नहा धो करके पूजा पाठ वाले टाइम पे करना चाहते हैं तभी भी आप इसको कर सकते हैं। आपको आराम से बैठना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। अब रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने के बाद अपनी आंखों को बंद करना है और अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है फॉर 2 to 3 मिनट्स। आपकी जो नॉर्मल सांस है जिस प्रकार से जा रही है, जिस प्रकार से आ रही है, बस उतना देखना है। इसके बाद आपको 3 to 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करनी है। नॉर्मल सांस 2 से 3 मिनट आपने देख लिया, उसके बाद डीप ब्रीदिंग। ठीक है, 3 to 5 टाइम्स आपने डीप ब्रीदिंग किया। डीप ब्रीदिंग के बाद में आपको ये प्रैक्टिस फिर से करनी है 3 to 5 टाइम्स। ये भी डीप ब्रीदिंग ही है लेकिन ये प्रैक्टिस थोड़ी सी चेंज है। इसमें आपकी हथेलियां ऊपर उठेंगी और जब आप ब्रीद इन करोगे तो आप फील करोगे कि आज पूरे दिन की एकदम पॉजिटिव एनर्जी, ऊर्जा, शक्तिशाली ऊर्जा आपके अंदर भर रही है। और अब तक जितनी जमा करके हो, लेके आए हो नेगेटिव एनर्जी, जो भी है, ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम है, पेन है, हर्ट है, वॉट एवर नेगेटिव जो भी एनर्जी है वो आप में से बाहर निकल रही है एक्सहेल करते के टाइम। कैसे करना है? ठीक है, ये मॉर्निंग में ही आपको कर लेना है। सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है, फिर आपको डीप ब्रीदिंग 3 to 5 टाइम्स करनी है। उसके बाद इस तरीके से ऊपर उठाते हुए ऊर्जा को, पॉजिटिव एनर्जी, आज की एकदम सफल ऊर्जा आपके भीतर भर रही है। और आपके अंदर जो भी जमा हुई एनर्जी है जो आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, नेगेटिव ऊर्जा है, वो आप में से बाहर निकल रही है। ये हो गया यहाँ तक का काम। अब जब ये आपने कर लिया, ये पूरा कर लिया, इसके बाद में आपको अपने हृदय पर हाथ रखना है, यहीं पे बैठे बैठे अब कृतज्ञ होना है आज के दिन के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स मेरे आज के ब्लेस्ड दिन के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरा आज का दिन सफल है। थैंक यू यूनिवर्स आज मैं पूरा दिन एक्टिव बनी रही, बना रहा। थैंक यू यूनिवर्स मेरे आज के दिन में सफलता भरने के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ आज के अपने पूरे दिन के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ आज होने वाली मीटिंग्स के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ आज अपने घर पे किए जाने वाले कामों के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ आज मुझे मिलने वाले भोजन के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ आज मुझे मिलने वाले जल के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ अपने आज के सफल दिन के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये जब आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं मॉर्निंग में, आप जब बैठ करके अपने हाथ पर हाथ रख करके, तो आपके अगर आज दिन में कोई स्पेशल मीटिंग होने वाली है, कुछ गेस्ट आने वाले हैं, कोई स्पेशल डे है, तो उसके भी ग्रैटिट्यूड के एफर्मेशंस आप इसी टाइम पर डाल सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। जब आपने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर लिया उसके बाद आपको यही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हुए अपने हाथ पे हाथ रख करके अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए प्रेजेंट में आप यहीं पर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के बाद आपको, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी बातें बता रही हूँ आपको। मेडिटेशन जो आपको ब्रीदिंग पे फोकस करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, हैंड ऊपर करके ऊर्जा को अंदर लेना है, फिर अपने हार्ट पे हाथ रख के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, एंड देन फिर उसके बाद आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलने हैं। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है
जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं सबके लिए एक साथ पॉजिटिव होकर के एफर्मेशन बोल दीजिए। ये सारी चीज़ें सुनने में एक्चुअली लग रहा है कि काफ़ी बड़ा टास्क है मॉर्निंग में करने के लिए। एक्चुअली ये पूरा का पूरा जो टास्क है ब्रीदिंग से लेकर के आपके मैनिफेस्टेशन के एफर्मेशंस मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कोशिश करें आप आधा से पौने घंटा अपने आप को व्यायाम के लिए दीजिए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं दे सकते हैं तो इवनिंग में दे दीजिए, पर पूरे दिन में आपको ये 100 दिन के चैलेंज में एक्चुअली एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के बिना हम अपने शारीरिक रूप के अगर कुछ बनावट को चेंज करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। पर्सनालिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। माइंड तक ऑक्सीजन तब पहुंचती है जब हम अपने शरीर को थोड़ा सा थकाते हैं। व्यायाम एक्चुअली हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो आपको अपने टाइम के हिसाब से करना है। मॉर्निंग वाले रिचुअल के बाद आप खुद देखिए कि आप कहाँ पर अपने उस टाइम को डाल सकते हैं जहाँ पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग में कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, पूरे दिन के लिए फ्री हो जाएंगे और एक्टिव फील करेंगे। अदरवाइज आपको टाइम नहीं मिलता है, जैसे कि मैं भी मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो मैं इवनिंग में एक्सरसाइज करती हूँ। तो इसी तरीके से आप अपने हिसाब से उस टाइम को मैनेज कर लीजिए, आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो। तो आधे से पौना घंटा 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही है 100 डेज के चैलेंज के अंदर, ठीक है। जब फीमेल्स को पीरियड हो जाता है या फिर आपके थोड़ा सा शरीर के अंदर ऐसी वाली थकान लग रही है, एक तो वो वाली थकान होती है कि नहीं नहीं अभी तो मैंने बहुत एक्सरसाइज कर ली, मैं थक गई, अभी मेरा 1 हफ्ते मैंने एक्सरसाइज कर ली, मेरे से नहीं हो रहा है, वो वाली थकान की बात नहीं कर रही हूँ। पीरियड्स वगैरह वाली बात होती है तो शुरू के 2 दिन आप टहलें, वॉक करें, आधा से पौना घंटा आप हल्के हल्के वॉक करें। अदरवाइज आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, कोई अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं देना है। इतने सारे एक्सक्यूजेस दे दे करके अभी तक हमने बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए हैं। अब ये 100 दिन में हमें अपने आप को एक भी एक्सक्यूज़ नहीं देना है, ठीक है। अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी प्रकार का पेन नहीं होता है, तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग अपने शरीर को उस समय पर देखते हुए आप ज़रूर एक्सरसाइज करें। ये सिर्फ तब रुकेगा जब आपकी रियल में कुछ ऐसे तबीयत खराब है, आपको कुछ भी तबीयत खराब हो गई है, तब आपको उस टाइम पर बस रुक जाना है। अदरवाइज आपको एक दिन भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। पूरे 100 डेज का चैलेंज है और आपको 100 डेज तक इसको कंप्लीट करना है। यहाँ तक बात हो गई। मॉर्निंग में आपके हम मैनिफेस्टेशन तक आ गए और उसके बाद में हमने आपके व्यायाम तक भी पहुंच गए। मैं खुद करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ में ये वाला चैलेंज, ठीक है। अब बात करते हैं डाइट की। तो कोशिश करेंगे ये पूरे 100 दिन क्लीन डाइट रहेगी। क्लीन डाइट, इवन अगर हम फंक्शन पार्टी कहीं पे भी जा रहे हैं कोशिश करेंगे वहां पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ही लें, हेल्दी ही लें। थोड़ा बहुत अगर पार्टी फंक्शन तो डेली होंगे नहीं, 100 दिन में ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे 50 दिन पार्टी फंक्शन ही चलते रहेंगे। 100 दिन में 1 दिन या 2 दिन या फिर हो सकता है बिल्कुल ही 100 दिन ना हो। तो कोशिश करें कि घर पर ला करके बाहर से खाना, बाहर जा करके जंक खाना उससे बेटर होगा। घर का बना हुआ शुद्ध हल्का फुल्का भोजन, एकदम क्लीन खाना, ठीक है। क्लीन खाना खाएं। पूरे 100 दिन तक कोई भी एक फ्रूट मॉर्निंग में आप कंज्यूम करें। आपके लंच वगैरह से पहले आपके ब्रेकफास्ट में ही आप कोई भी एक फ्रूट ज़रूर रखें, ज़रूर रखें ही रखें, बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको थोड़ा सा प्राणायाम भी करना चाहिए। ये भी अगर आप मॉर्निंग वाले ही टाइम पर लगा लेते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज आप इसको अपने एक्सरसाइज वाले टाइम पर भी लगा सकते हैं अगर आपका पेट 3 घंटे का खाली है तो, ठीक है। ये मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ आपको क्योंकि सबके टाइम के हिसाब से होता है। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मॉर्निंग में इतना टाइम दे सकें। तो जो जो जब जब टाइम दे सकता है और आपने 3 घंटे तक कुछ नहीं खाया है तब आप प्राणायाम ज़रूर करें। स्पेशली अनुलोम विलोम और कपालभाति आप ज़रूर और ज़रूर करें। थोड़ा सा योगासन का भी अगर अभ्यास कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस में डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके शरीर के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए, ठीक है। अब इसके साथ क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये सारी की सारी आप 1 घंटा टोटल लगा करके चलिए कि आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप डिवाइड करके भी टाइम को लगाते हो तभी भी आपकी 1 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब बचते हैं आपके पास और जो घंटे, उसके अंदर आप अपने काम के अंदर पूरा प्रेजेंट में रहेंगे। पूरे 100 दिन तक आप अपने आप को ये बताएंगे कि आप ये काम कर रहे हैं, आप इस काम में डूबे हुए हैं, ये काम अभी कैसा है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप प्रॉपर बस पढ़ ही रहे हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। माइंड यहाँ वहाँ जाएगा, आपको प्रेजेंट में वापस अपने माइंड को लाना है और बोलना नहीं
मेरे को प्रेजेंट में एक्चुअली यहीं रहना है, मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप सिर्फ प्रेजेंट में खाना बना रहे हैं। 100 डेज की प्रैक्टिस है ये, ठीक है। अगर आप नहा रहे हैं तो आप सिर्फ नहा रहे हैं, यहाँ की सोच नहीं रहे हैं, वहाँ की सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ उस नहाने को ही आप इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए कोशिश करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इस 100 डेज में प्रेजेंट में रहें, ठीक है। उन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं जो आपकी ग्रोथ में एक्चुअली आपकी हेल्प करती हैं। जो कुछ भी आपकी ग्रोथ में आपको सहायक है, आपके काम को लेकर के हो सकता है, आपके एग्जाम को लेकर के हो सकता है, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे जाके अचीव करना चाहते हो उसको लेकर के हो सकता है, आप अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव करना चाहते हो उसको लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लीन डाइट भी हो गई, व्यायाम भी हो गए, मॉर्निंग का पूरा सेशन भी हो गया और आपकी यहाँ तक हम पहुँच गए हैं सारी चीज़ों को लेकर के। अब बात करते हैं डायरेक्टली शाम को आने की, ठीक है। इसमें आपने अपना टाइम सारी चीज़ें मैनेज कर ली। जब हमारे शाम के बाद मतलब आपने पूरा दिन आपने निकाल दिया, कोशिश करेंगे आप 100 डेज तक 7 या 8 बजे तक अपने खाने को खा लें, ठीक है। कोशिश करें जो आपका शाम को 7 या 8 बजे खाने वाली भी चीज़ें हैं ना, वो भी हल्की हों, बहुत गरिष्ठ भोजन ना करें। शुरू में 1 हफ्ते तक अगर आप बहुत हैवी हैवी खाते रहे हैं अब तक, अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही आपको अपनी बॉडी हल्की फील होने लगेगी, एक अंदर से खालीपन सा महसूस होने लगेगा, अंदर से आपकी बॉडी खुद को हील करना शुरू कर देगी, आपका माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। खाने का बहुत असर पड़ता है हमारे ऊपर, इसीलिए मैंने 100 दिन तक क्लीन भोजन भी लगाया है। क्लीन, हेल्दी, रॉ, जितनी भी ऐसी चीज़ें आप अपने खाने के अंदर ऐड कर सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। अब जो हमारे इवनिंग के बाद का टाइम है, यहाँ तक आपने ये सारी चीज़ों को कर लिया, आपके जो भी काम अब तक छूटते थे, आपकी पढ़ाई छूट जाती थी, आपकी एक्सरसाइज छूट जाती थी, आप जो भी अपनी लाइफ में काम करना चाहते हैं वो भी छूट जाते थे, उन सारी चीज़ों को आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। रात को जो सोने के पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आज आपने पूरे दिन के अंदर कैसे जिया है, कैसा रहा है आपका दिन, उसके अंदर से ब्यूटीफुल बातें निकालनी है और उनको आंखें बंद करके विजुअलाइज करना है कि आज के दिन में ना ये अच्छा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं हमारे दिन में, पर हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम सिर्फ उन चीज़ों पर लगे रहते हैं जो अभी अच्छी नहीं हुई या हमारे पास नहीं है। तो हमें ये 100 दिन में एक्चुअली उन चीज़ों को देखना है जो अच्छी हुई हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी बढ़े और भी अच्छी चीज़ें हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। इसके बाद जब आप आंखें बंद करते करते ही पूरे दिन को देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या अच्छा हुआ है, छोटी से छोटी चीज़ भी ऐड करिएगा। आपको किसी ने एक प्लेट में ला करके कुछ खाने को दे दिया है, आपको किसी ने एक कप चाय पिला दी है, आप कहीं जा रहे थे किसी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी है, वॉटएवर, कुछ भी छोटे से छोटा, बारीक से बारीक भी आपको देखना है कि वो अच्छा हुआ है। आपके घर के अंदर एकदम से रोशनी की एक किरण आई है, वो सूरज की किरण ही खूबसूरत लगी। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस कर पाएंगे आप, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना है। इसके बाद आपको फिर से अपने हृदय पर हाथ रखना है और अब आपको अपने मैनिफेस्टेशन के लिए एफर्मेशंस करने हैं। आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं उसके लिए अपने हार्ट पे हाथ रखिए, 100 दिन तक लगातार आप एफर्मेशंस करिए। मेरा ये हो गया है, जो भी है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस है उनके लिए प्रेजेंट में आपको अफर्म करना है। रात को सोने के पहले कोशिश करेंगे ये 100 दिन में अपने फ़ोन के एडिक्शन को कम करेंगे। जो लोग फ़ोन से पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए अपने फ़ोन को रखिए, बाकी जितना भी डिस्ट्रैक्शन है उसको प्लीज़ हटा दीजिए। आपके फ़ोन में जो भी ऐसी बिना ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको, उनको हटा दीजिए। अपने फ़ोन को एडिक्शन को कम करिए। आपका जो टाइम है फ़ोन को यूज़ करने का उसको जितना हो सके छोटा करते जाइए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ पढ़ाई के लिए उस फ़ोन को यूज़ करिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए उस चीज़ को कम करते जाइए। रात को सोने के पहले अगले 100 दिन तक 2 घंटे पहले तक फ़ोन आपको नहीं देखना है। मेडिटेशन करना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस करना है, ग्रैटिट्यूड करना है और कल आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा ये विजुअलाइज करते हुए आपको बस सो जाना है। तो ये है पूरे 100 दिन तक। इसके अंदर आप अपनी और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप खुद ही रोकते आ रहे हैं। तो ये 100 दिन अब आपको मौका दे रहा है उन चीज़ों को करने का और आपकी अटेंडेंस को भी लगाने का। ये जितने भी मैंने आपको टास्क दिए हैं ये आपको डेली करने हैं 100 दिन तक और इसके अंदर आपको अपनी चीज़ें भी लगाते जाने हैं। तो जो जो आप अपनी चीज़ें लगाते जा रहे हैं उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, जिससे कि आपका खुद का भी मोटिवेशन बना रहे कि आपको आज जाकर के ये बताना है। तो रात के समय पर जब आप 2 घंटे पहले फ़ोन छोड़ने वाले हो तभी
2 घंटे पहले आपको यहाँ पर आ करके लिख के जाना है कि आज का आपने ये सारे टास्कों को कंप्लीट किया है। डे 1 से लेकर के डे 100 तक ये आपको करना है। बिलीव मी, अगर आप ये करते हो आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी, आपका माइंड बदलने लगेगा, आपके मैनिफेस्टेशंस पूरे होने लगेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा, आप पॉजिटिव इंसान हो जाओगे। आपके मैनिफेस्टेशन के लिए अगर अभी तक आप बहुत नेगेटिव होते रहे हो, डाउट्स आते रहे हैं, तो 100 दिन तक एक ही चीज़ को रिपीट करने से आपके सबकॉन्शियस के अंदर वो सेट होने लगेगी, प्लांट कर दोगे और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट भी कर लोगे। बहुत ब्यूटीफुल चैलेंज है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कंटिन्यू करने की हमें आदत नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो इसीलिए मैं चैलेंज लेकर के आई हूँ आपके लिए। मैं आशा करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 100 दिन तक कंप्लीट करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन इन एडवांस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।